नमस्कार। लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित उन खबरों पर नज़र डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित आपके काम की पहली खबर है, नगर पंचायतों में पहली बार भर्ती होंगे इंजीनियर। राज्य सरकार नगर पंचायतों में बेहतर और सुनियोजित विकास कार्य कराने के लिए पहली बार अभियंताओं की भर्ती करने जा रहा है। प्रदेश में मौजूदा समय में 545 नगर पंचायतें हैं, लेकिन इनके पास अपने इंजीनियर नहीं हैं। इसी के चलते इन्हें उधारी पर अभियंताओं को मांग कर काम चलाना पड़ता है। स्थिति ये है कि नगर पंचायतों में होने वाले कार्यों के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर बनाने के लिए निजी एजेंसियों का सहारा तक लेना पड़ रहा है। इसीलिए उच्च स्तर पर तय किया गया है कि सहायक अभियंता के साथ अवर अभियंताओं की भर्ती की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया, पंचायतों में अरबों का कार्य हो रहा है, लेकिन इन सभी कार्यों को देखने के लिए नगर पंचायतों के पास अपने इंजीनियर नहीं हैं। इसीलिए अब सभी नगर पंचायतों में इंजीनियरों के पद सृजित किए जा रहे हैं। एई और जेई भी रखे जाएंगे। प्रदेश के सभी नगर पंचायतों में सहायक अभियंता के साथ अवर अभियंता रखे जाएंगे। सहायक अभियंताओं को नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों से स्थानांतरित करके भेजा जाएगा। अवर अभियंताओं की सीधी भर्ती की जाएगी। हर नगर पंचायत में एक एक सिविल अवर अभियंता रखे जाएंगे। जरूरत के आधार पर विद्युत यांत्रिक और पर्यावरण अवर अभियंताओं को रखा जाएगा। इन अभियंताओं की चरणबद्ध तरीके से भर्तियां की जाएंगी। आपको बता दें, नगर पंचायतों में अवर अभियंताओं की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराया जाएगा। इसके लिए पदों का आकलन कराया जा रहा है। प्रदेश में मौजूदा समय में 17 नगर निगम, 200 पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं। यह आकलन कराया जा रहा है कि कहां कितने अवर अभियंताओं की ज़रूरत होगी। इसी के आधार पर पदों की गणना करते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। अगली सूचना बिहार से है। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध तैयार हो गया है। बिहार अब कंप्यूटर के विकास क्षेत्र में भी तेजी से कदम बढ़ाने जा रहा है। पटना में मौजूद सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के केंद्र ने राज्य का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध तैयार किया है। परम बुद्धा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की शक्ति से लैस बेहद आधुनिक कंप्यूटर होगा। इसकी सफलतापूर्वक टेस्टिंग भी कई क्षेत्रों में कर ली गई है। अब यह पूरी तरह से सेवा देने में सक्षम है। जल्द ही इसे अधिकृत रूप से लॉन्च भी किया जाएगा। आपको बता दें कि परम बुद्ध से क्या क्या सहूलियतें मिलेंगी। टाउन प्लानिंग, सीवेज लाइन विकसित करने, विज्ञान आधारित खेती को बढ़ावा देने में परम बुद्ध अहम भूमिका निभा सकता है। सरकारी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं शीघ्रता से उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने, स्मार्ट पुलिसिंग, साइबर क्राइम को नियंत्रित करने में मददगार होगा। 3D रूप में ग्राफिक मैप की मदद से सुव्यवस्थित ट्रैफिक रूट प्लान तैयार करने जैसे जटिल कार्य को सुगमता से अंजाम देगा। निबंधन दाखिल खारिज, सेवा का अधिकार अधिनियम के तमाम सेवाओं के क्रियान्वयन में सर्वर के धीमा होने की समस्या आए दिन आती है। परम बुद्ध से पल भर में इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर अगर नज़र डालें तो सीपीयू की जगह इसमें जीपीयू लगा है। इस सुपर कंप्यूटर को तैयार करने में 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आई है। इसमें अन्य सुपर कंप्यूटर से इतर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यानी जीपीयू लगा है, जबकि अन्य में सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जीपीयू की मदद से यह कई अलग अलग तरह के कार्यों को एक साथ बिना किसी त्रुटि के कर सकता है। सीडेक के निदेशक आदित्य कुमार सिन्हा ने कहा कि परम बुद्ध बिहार में तैयार किया गया पहला एआई आधारित सुपर कंप्यूटर है। कई पहलुओं पर टेस्टिंग में यह पूरी तरह सफल रहा है। इसकी मदद से शोध, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिसिंग समेत सभी अहम क्षेत्रों में कई जटिल कार्य भी आसानी से किए जा सकते हैं। अगली सूचना बीपीएससी टीआरई 3.0 से। बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति का बुकलेट जारी कर दिया है। अब सरकार से आरक्षण रोस्टर का आदेश प्राप्त होने के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके पहले छात्रों से प्रश्नों की आपत्ति मांगी जाएगी। आपत्ति के पहले मॉडल उत्तर जारी किया जाएगा। इसके बाद ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। कोर्ट से नए आरक्षण को रद्द किए जाने की वजह से अब पूर्व के आरक्षण रोस्टर के हिसाब से ही रिजल्ट जारी करने की उम्मीद है।
अगली सूचना एससी/एसटी आरक्षण से संबंधित क्रीमी लेयर से संबंधित है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है केंद्र सरकार संविधान संशोधन से स्थिति साफ करे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि मोदी सरकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर संसद में कानून लाकर स्थिति साफ करे। मायावती ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा इस वर्ग के सांसदों से मिलकर सिर्फ आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। केंद्र सरकार अपने हित के मामलों पर जब चाहे तब संसद का सत्र बुला लेती है, तो फिर एससी/एसटी आरक्षण के अति महत्वपूर्ण मुद्दे को पूरा किए बिना संसद अनिश्चित काल के लिए क्यों स्थगित कर दिया गया। अगर नीयत साफ है तो संविधान संशोधन लाकर स्थिति साफ करें। बसपा सुप्रीमो ने शनिवार को लखनऊ में पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस, सपा, अपना दल और उनके सभी नेताओं को आड़े हाथ लिया जो लोकसभा चुनाव के समय में संविधान बचाने के नाम पर उनकी प्रति लेकर घूम रहे थे। सभी पार्टियों की नीयत और नीति साफ होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती रविवार को पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। इसमें वह उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेंगी और जरूरी दिशा निर्देश देंगी। बैठक में सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है। इस बैठक में विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बूथ कमेटियों के गठन के साथ ही गांव चलो अभियान की समीक्षा भी की जाएगी। अगली सूचना बांग्लादेश से। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस 5 जज का दबाव में इस्तीफा। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बावजूद हालत सुधरते नहीं दिख रहे हैं। देश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उबैदुल हसन और अपीलीय डिवीजन के 5 जजों को शनिवार को दबाव में इस्तीफा देना पड़ा। अदालत परिसर में एकत्रित सैकड़ों प्रदर्शनकारी छात्रों ने चीफ जस्टिस को दोपहर 1 बजे तक इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया था। सैयद रिफत अहमद को नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। राष्ट्रपति ने उन्हें 25वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। वहीं बांग्लादेश बैंक के गवर्नर अब्दुर रऊफ तालुकदार ने भी इस्तीफा देने की घोषणा की। हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। अगली सूचना हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट से है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में सेबी प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हिंडनबर्ग ने शनिवार को रिपोर्ट में सेबी प्रमुख माधवी बुच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार माधवी बुच और उनके पति धवल बुच का नाम अडानी मामले में जुड़ा है। दोनों की अस्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। सेबी की ओर से इस पर टिप्पणी नहीं आई है। हिंडनबर्ग ने शनिवार सुबह एक्स पर ऐलान किया था कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया सेबी ने अडानी के मॉरिशस और ऑफशोर सेल कंपनियों के कथित अघोषित जाल में रुचि नहीं दिखाई, जो आश्चर्यजनक है। अगली सूचना में बात करेंगे यूजीसी ने डिफाल्टर विश्वविद्यालय की सूची अपडेट नहीं की है। यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने डिफाल्टर विश्वविद्यालय की सूची को अब तक अपडेट नहीं किया है, जबकि कुछ विश्वविद्यालयों ने लोकपाल की नियुक्ति कर दी है। इसके पहले यूजीसी ने बिहार के 5 विश्वविद्यालयों को डिफाल्टर सूची में डाला था। इसमें 3 सरकारी और 2 निजी विश्वविद्यालय शामिल थे। इसके अलावा देश भर के 100 से अधिक विश्वविद्यालय शामिल थे। जिन सरकारी विश्वविद्यालयों को डिफाल्टर बनाया गया था उसमें बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय पटना और तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर शामिल थे। वहीं 2 निजी विश्वविद्यालयों में कटिहार के अलकरीम विश्वविद्यालय और किशनगंज के माता गुजरी विश्वविद्यालय को डिफाल्टर घोषित किया था। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसपी सिन्हा ने बताया कि विश्वविद्यालय ने लोकपाल नियुक्त कर दिया है। इसकी सूचना यूजीसी को भेज दिया गया है। अगली सूचना है पाकिस्तान नदीम को देगा दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पाकिस्तान पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम को देश के दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार हिलाल ए इम्तियाज से सम्मानित करेगा। इसकी घोषणा शनिवार को की गई है। सरकार ने अगले सप्ताह 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अज़्म ए इस्तेहकाम यानी स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता नामक एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का भी निर्देश दिया है। 27 साल के नदीम ने गुरुवार को पेरिस में 92.97 मीटर के बड़े थ्रो के साथ पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता।
इस दौरान उन्होंने अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास से ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया। यह 40 साल में पाकिस्तान का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के कार्यालय द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार खेल के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए राष्ट्रपति एक विशेष समारोह में नदीम को नागरिक पुरस्कार प्रदान करेंगे। अगली खबर में हम बात करेंगे, राष्ट्रपति को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, यह सम्मान भारत और तिमोर लेस्ते में गहरी मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि राष्ट्रपति मुर्मू को सामाजिक सेवा में उनकी उपलब्धियों और शिक्षा, सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण के प्रति उनके समर्पण के लिए तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव के तहत सोमवार को तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली पहुंची। इससे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड और फिजी की यात्रा की थी। उन्हें वहां के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था। अगली सूचना, सूबे में माध्यमिक विद्यालयों को गोद लेकर संवारेंगे समूह क के अधिकारी। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए विभाग ने नई कवायद शुरू की है। विभाग ने तय किया है कि निदेशालय और जिला स्तर के समूह क के अधिकारी कक्षा 6 से कक्षा 12 के एक एक विद्यालय को गोद लेंगे और वे इन विद्यालयों में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें आदर्श बनाएंगे। और इसी के साथ विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ, जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही विभिन्न जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद।